नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। और इस समय बंगाल में पंचायत चुनाव हैं और लगातार वहां से खबरें आ रही हैं कि बंगाल में हिंसा हो रही है। इस बीच कांग्रेस के नेताओं ने TMC पर बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि TMC के जो नेता हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की यहाँ पे हत्या कर रहे हैं। और एक ऐसा मामला सामने भी आया था जहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता की चुनाव प्रचार के दौरान हत्या हो गई थी, जिसके बाद TMC और कांग्रेस में तनातनी बन गई। और अब इस बीच जो है TMC के बड़े नेता मित्रा सामने आया और उन्होंने कहा है कि मेरा देश महान और बीजेपी, कांग्रेस और SPM शैतान। और ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि उन्होंने सीधा सीधा यहाँ पर उनको शैतान का जो है तबका दे दिया गया कि किस तरीके से जो देश में हालात चल रहे हैं उसमें कांग्रेस जितना बीजेपी का हाथ है उतना ही कांग्रेस का हाथ है। वो उन्होंने बोला है कि कांग्रेस का हाथ भी इस देश को और बंगाल को बिगाड़ने में उतना ही है जितना बीजेपी अपनी तानाशाही दिखा रही है। और यहाँ पे तानाशाही जो है बंगाल में कांग्रेस दिखा रही है और हमारे नेताओं को चुनाव में अच्छे से प्रचार नहीं करने दे रही। वो सिर्फ एक हुई हिंसा को राजनीतिक रूप दे रही है, राजनीतिक ढंग दे रही है। लेकिन जब रिजल्ट आएंगे तो TMC दिखा देगी कि वो कांग्रेस से कितना आगे है। और एक तरफ यहाँ देखा जा रहा है कि जहाँ विपक्ष लगातार अपने आप को मजबूत कर रहा है, नेता आपस में मीटिंग कर रहे हैं, 2024 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि जिसमें उनका एक ही नारा है, मोदी हटाओ देश बचाओ का, उसको लेकर पूरा विपक्ष चल रहा है और बिहार में मीटिंग भी होने वाली है। लेकिन यहाँ दो ऐसी चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं जो इस विपक्ष की मीटिंग में कहीं ना कहीं खड़ा चल रही है। पहला जो मुद्दा है PM का चेहरा, जिसमें राहुल और नीतीश के बीच PM के चेहरे को लेकर लड़ाई हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो बंगाल में पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस और TMC के बीच लड़ाई हो रही है। तो देखा जा सकता है कि ये दोनों पार्टियां ही विपक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब ममता बनर्जी बंगाल के कई सारी बेल्टों में और दक्षिण में अपना दबदबा रखती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पूरे देश में जो है अभी भी 2014 के बाद भी भारत जोड़ो यात्रा जो हुई उसके बाद वर्चस्व रखने लगी है। और जो कर्नाटक में उनकी जीत हुई है उसका असर कहीं ना कहीं वो 2024 में भी लाना चाहती है। लेकिन इस तरफ जो है विपक्ष आपस में ही उलझा हुआ है, कभी वो बंगाल के मसले को लेकर तो कभी PM के चेहरे को मसले को लेकर। तो देखना होगा कि 23 जून की ये बैठक कब तक सफल होगी। और इस बीच जो है बंगाल में चुनावों को लेकर लगातार विपक्ष में ही लड़ाई है। कांग्रेस TMC को घेरती है, TMC कांग्रेस को घेरती है। और भी ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।